गीता 121 भजन संहिता की पहली आयत। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर खड़ा है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी युक्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर दे वचन दे विचों ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣਿਆ कि राजा दाऊद का यात्रा का गीत आ, सफर का। राजा दाऊद कहते कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती। और पर्वत इथे खुदा क्या गया वा, और परमेश्वर का वचन सानू सिखाता कि जदों भी राजा दाऊद के जीवन च परेशानी होती सी ते पर्वत के उत्ते ही जाता सी। और खुदा का वचन सानू समझाता कि यात्रा दे विच भी ये सारा यात्रा दा वा, और मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी ऊँघेगा और ना सोएगा। लिखा साडा जिहड़ा रक्षक आ प्रभु यहोवा परमेश्वर, ना तो उन्होंने नींद आती है ते ना ही वो सौंदा। हर समय खुदा जागदा रहिंदा। साडियां विनतियां प्रार्थना नूं भावें असीं रात दे 2 बजे जागीए 3 बजे जागीए, जदों भी असीं उस खुदा दी हज़ूरी विच बैठदे ते वो परमेश्वर जागदा, उन्होंने कदे भी नींद नहीं आती, कदे भी वो उंगलांदा नहीं, कदे सौंदा नहीं। लेकिन ना तो दिन को धूप से ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। ते इसे तरह परमेश्वर का वचन सानू भी सिखाता कि असीं सब की है एक यात्रा दे विच, और अपनी यात्रा दे विच जदों भी किसी साडे जीवन च परेशानी आती है तो असीं भी अपनी अखां पर्वतां वल, मतलब उस परमेश्वर वल, उस खुदा वल अपनी अखां नूं लाउणा वा, और अपनी प्रार्थना उस खुदा दे अगे करनी है। और साडा नवे साल का नवा सफर अज तो शुरू होया, और परमेश्वर इस पूरे साल दे विच तुहाडी अगवाई करन, तुहाडी मदद करन। और परमेश्वर का वचन सानू सिखाउंदा कि जदों कोई भी इंसान सफर दे विच हुंदा, यात्रा दे विच हुंदा वा, ते उदों ही उदों ही अपनी यात्रा वधिया करदा जदों उहदे कोल बहुत घट भार बोझ जां बैग जां लगेज वगैरह हुंदे। पर जदों उहदे कोल बहुत ज्यादा समान हुंदा ते उहदी उहदा जिहड़ा सफर आ उन्ना ही ज्यादा दुखमय हुंदा, उन्ना ही ज्यादा बोझ वाला हो जांदा वा, उहनूं थका देण वाला हो जांदा। ते पर परमेश्वर का वचन सानू सिखाउंदा कि असीं अपने सारे भार बोझ जिहड़े आ उन्हां नूं पिछे छड्ड के अपनी यात्रा दे विच जाना। असीं इहदे लई पढ़ांगे। हुण देखो साडे भार बोझ की आ जिहड़े सानू अगे वधन नहीं दिंदे, जिहड़े सानू उत्थे दे उत्थे खड़ा करके रखदे आ। आपां इहदे लई पढ़ांगे यशायाह दी किताब 43 अध्याय ਉਹਦੀ 18 ਤੇ 19 ਆਇਤ। यशायाह नबी की किताब 43 अध्याय ਉਹਦੀ 18 ਤੇ 19 आयत। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वे अभी प्रकट होगी। हालेलुया। लिखा बीती हुई घटनाओं के ऊपर मन ना लगाओ। अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। पुरानियां गल्लां, पुरानियां घटनावां, पुराने ऐसे काम, पुरानियां गल्लां खुदा दा वचन कहंदा उन्हां नूं याद ना करो। ਇਹ ਕੀ ਆ? बोझ आ ਤੁਹਾਡੇ जीवन दे, ਤੁਹਾਡਾ समान आ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ नहीं देता। और परमेश्वर का वचन कहता है उनको स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगा ते ना पुरानियां गल्लां दे उत्ते मन लाओ। क्योंकि जदों तुसीं अपने जीवन दे विच कुछ
ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸ ਦਿਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੋਂ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वे अभी प्रकट होगी, क्या तुम उसे जान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां। बस तो परमेश्वर का वचन कह रहा, खुदा अपनी इच्छा को साढ़े ते दस रहे कि देखो मैं एक नई बात करने वाला हूँ जो अभी प्रकट हो जाएगी और तुम उससे अनजान नहीं रहोगे, कि एक नया रास्ता तुम्हारे जीवन में खोलने वाला हूं। और वो रास्ता ऐसे होगा जैसे जंगल में मार्ग, अगर एक बार जंगल में चले जाओ ना तो बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता, आप उसी जगह एक ही जगह ऐसे ऐसे घूमते रहोगे लेकिन बाहर नहीं जा पाओगे। ऐसे ही खुदा का वचन कहता है जंगल में भी होगे तो तुम्हारे लिए रास्ता तैयार कर दूं, और अगर तुम निर्जल देश में रेगिस्तान जैसे देश में भी होगे तो वहां पर भी तुम्हारे लिए मैं नदियों को बना दूंगा। और परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन खुदा की सबसे पहली जो शर्त है वो ये है कि आप जैसे खुदा का वचन आपको आज बता रहा है आपने वैसा ही करना है। अपने पुराने जीवन की वो बातें, पुराने जीवन के वो काम अपने जीवन में से बाहर निकाल देने, उनको याद नहीं करना, उनको छोड़ देना है। जब जब भी आप पुराने जीवन में जाओगे, पुरानी बातों को याद करोगे, पुरानी चीजों को, तो आप जब भी हम पीछे की ओर जाते हैं, कोई भी मनुष्य, आज हम सब जैसे सफर में हैं वैसे ही हम सब एक दौड़ में भी हैं, और अगर हम अपने सफर में बार बार पीछे देखेंगे तो हम क्या आगे बढ़ पाएंगे? हम चलते हुए अगर पीछे को देखते हुए जाएंगे तो कितना के चल लेंगे? नहीं चल पाएंगे। एक खिलाड़ी जो दौड़ता है, वचन पे लिखा अगर वो कायदे मुजब ना दौड़े तो वो ज्यादा देर तक दौड़ नहीं सकता, और इसी तरह से अगर वो पीछे देखता हुआ भागेगा तो उसको ठोकर लगेगी ही लगेगी, वो सही से भाग नहीं पाएगा। इसी तरह से आपका जीवन भी है, जब आप इस यात्रा में है, इस सफर में है, इस दौड़ में है, तो अगर आप बार बार पीछे देखोगे, पीछे देखना, पुराने जीवन में देखना, पुरानी बातों को दोहराना, पुराने सारे, जैसे आप पुरानी चीजों को देखते हैं तो आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, आपको ठोकर लगेगी, आप गिर पड़ोगे, आपकी यात्रा वहीं पर रुक जाएगी। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमने अच्छे से अपनी जो ये यात्रा, अपना सफर जो है आगे देखते हुए, प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए पूरा करना है। इसके लिए पढ़ेंगे लूका की अंजील, उसका 9 अध्याय, उसकी 62। बाहर शोर जो आ रहा है थोड़ा काम करो, शोर। लूका 9 अध्याय, उसकी 62 बात आए। यीशु ने उनसे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उनसे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ गए हैं, प्रभु ने हमें चुन लिया है, तो अब कोई दुख परेशानी आ गई तो ये नहीं हमें कहना कि हम पीछे पहले अच्छे थे, अब तो पीछे ये थे, पीछे की ओर नहीं देखना। खुदा का वचन कहता है जो लोग पीछे देखते हैं उनका सफर वहीं पर रुक जाता है। बहुत से लोगों ने पीछे देखा और वहीं के वहीं रुक गए। हम देखते हैं बाइबल में लूत की जो बीवी थी, और जब उनके जीवन में परेशानी आई, आधी रात को खुदा के स्वर्गदूत ने उनको बोला कि ये शहर नाश होने वाला है और तुम तुरंत उठो और इस शहर को छोड़ के चले जाओ। और इसलिए कि तुमने खुदा के दूतों की पहुनाई की है, उनके अच्छे से आपने इज्जत मान की है, इसलिए खुदा नहीं चाहता कि आप नाश हो। आप इसी समय उठिए और इस शहर को छोड़ के चले जाइए। और जब वो जा रहे थे तो लूत की पत्नी को
कुछ याद आया कि मेरा उस घर में कुछ रह गया है, मेरा उस घर में हो सकता सोना चांदी रुपए पैसे कुछ भी हो सकते थे। और उसको जैसे याद आया और जैसे वो पीछे मुड़ के अपने उसी घर में कुछ लेने के लिए जाने लगी, तो खुदा का वचन में लिखा है कि वो वहीं पर नमक का खंभा बन के गट गई और ना वो हिल सकी, ना वो आगे बढ़ सकी, ना वो पीछे जा सकी। और इसी तरह से खुदा का वचन कहता पीछे देखना गुनाह है और पीछे नहीं देखना, पीछे देखना गुनाह। बीबी लूत दी नु कुछ बन गई लूण दा खंभा कट्टी गई वांग रुख, एक रुख वृक्ष के समान वो वहां पर गड़ गई थी। और इसलिए खुदा का वचन हमें सिखाता कि हमने इस यात्रा में आगे ही देखना है, पीछे जो हो गया, जो नुकसान, जो भी हमारी कमी घटी, उसको छोड़ देना, उसके लिए चिंता नहीं करनी, जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे के लिए अपनी यात्रा को सुखमय करना है। इन चिंताओं के बोझ को लेके, इन परेशानियों को लेके अपनी यात्रा में नहीं जाना है, इनको छोड़ देना। किसी के प्रति आपके मन में अगर कोई मतभेद है, किसी के प्रति अगर कोई आपके मन में कोई भी बात है, जब कोई आपके जीवन में किसी के लिए कोई भी ईर्ष्या, कोई भी मतभेद है, तो उसको छोड़ देना है, उसको यहीं पर ही खत्म कर देना। आज अपने मन को बिल्कुल पवित्र साफ करना है, क्योंकि खुदा का वचन जो है आप हमें सिखाता है कि आप परमेश्वर का मंदिर हो और खुदा तभी उस मंदिर में वास करता है जब वो मंदिर पवित्र होते। और आपकी यात्रा के लिए भी जरूरी है कि आप इन बोझों को उतार के चलो, ताकि आप हल्के फुल्के हो और अच्छे से चल सके और अपनी इस सफर को पूरा कर सके। दूसरा कुरिन्थियों 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब बातें नई हो गई। तो खुदा का वचन कहता है कि पुरानी जो बीत चुकी बातें हैं, बीत चुका समा वो बीत चुका है, खत्म हो गया है। अब आप उसको याद करके, आप उसको बार बार दोहरा के अपने जीवन को वहीं पर अस्त व्यस्त मत करो, अपने जीवन को रोको मत, उसे चलने दो। जब भी आप पुरानी बातों में जाओगे तो शैतान आएगा ही आएगा, पुरानी बातों के द्वारा आपको बहकाएगा, भरमाएगा और आपके दिमाग को अपने कब्जे में ले लेगा। और इसी तरह से खुदा का वचन सिखाता है कि अब आप मसीह में नई सृष्टि हो। जब भी आप वचन को ग्रहण करते हो, वचन को सुनते हो और वचन आपके जीवन में कार्य करता, प्रभु यीशु मसीह आपको छूता है वचन के द्वारा, और तब आप परमेश्वर की नई सृष्टि बनते हो। और लिखा कि तब आपने उन पुराने कामों को छोड़ देना है जो प्रभु को पसंद नहीं है, उन पुरानी मनुष्यत्व को उतार के फेंक देना है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, और नई इंसानियत को, नए मनुष्यत्व को आपने पहन लिया। जिन लोगों ने खुदा को अपना जीवन दे दिया है प्रभु के नाम से, जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया, तौबा की हुई है, उन लोगों ने नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। और वो दिन प्रतिदिन जैसे आप खुदा के साथ बने रहते हो, चलते रहते हो, दिन प्रतिदिन बदलता जाता है और आपके जीवन की जो कमियां हैं निकलती रहती हैं और आपको नए मनुष्य में, नए जीवन में लेके जाता है। और इसी तरह से खुदा का वचन हमें सिखाता है कि पुरानी बातें जो आपके जीवन में होनी नहीं चाहिए, ठीक है। और पुराने लगेज, पुराने बैग, चिंता सारी आपने आज अपने जीवन में से निकाल देनी है, बिल्कुल नए नरोए होके इस वर्ष में आपने जाना है। लूका 5 उसकी 36 और 37। लूका के अंजील 5 उसने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा, कोई
मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़ कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वे पैबंद पुराने में मेल भी नहीं खाएगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक और उदाहरण दे रहे हैं और कह रहे हैं और दृष्टांत बताते हुए लिखा, उसने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा, कोई मनुष्य ने वस्त्र में से फाड़ कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा, वह पैबंद पुराने से मेल भी नहीं खाएगा। लिखा पुराने वस्त्र पे हम नया कपड़ा लगा के तो उसके ऊपर उसको कवर नहीं करते, जहाँ पर वो घिस जाता है, जहाँ से फट जाता है। तो लिखा अगर जैसे पहले लोग इतनी सी वो लगा देते थे, तो लिखा अगर पुराने वस्त्र में नए वस्त्र का पैबंद लगाओगे, जहाँ से वो घिस गया, अगर आपने इतनी सी लेके टुकड़ा लेके उसको कवर करने के लिए नए वस्त्र को लगाओगे, तो वो पुराने से कुछ खींच लाएगा और जो लंगार है वो बढ़ जाएगा और इसी तरह से वो उसके साथ मेल भी नहीं खाएगा, क्योंकि नया और पुराना कोई भी मैच नहीं है। नया साफ दिखेगा और पुराना भी अलग से ही दिखाई देगा। हाँ जी, इसकी 37 और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़कर बह जाएगा और मशकें भी नष्ट हो जाएंगी। हालेलुया। तो लिखा कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़ कर बह जाएगा और मशकें भी नष्ट हो जाएंगी। तो खुदा का वचन हमें सिखा रहा है कि नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरा जाता, क्योंकि दाखरस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगर पुरानी मशकें हो तो मशकें फट जाएंगी और दाखरस बह जाएगा। हाँ जी, इनकम्प्लीट कर दो लास्ट टाइम। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए। कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा है। हालेलुया। और लिखा कि नया दाखरस नई मशकों में भरा जाता है, क्योंकि नई मशकें स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो उस दाखरस को अपने अंदर समाने की क्षमता रखती है। इसीलिए परमेश्वर का वचन, इसलिए खुदा ने भी कहा कि जो परमेश्वर की सामर्थ है, जो उसका मसा है, जब तक आप अपनी मशकों को नया नहीं करते, उसमें से पुराना सब निकाल के बाहर नहीं रखते, तो वो अपना मसा आपके बीच में नहीं डालता, वो मसा आपके जीवन में नहीं उतरता जब तक आप अपने आप को नया नहीं करते। जब तक आप अपने बीच में वो पुराने कुमीरों को, वो पुरानी बातों को, वो पुराने जीवन को पीछे देखना बंद नहीं करते, तब तक वो खुदा आपको नई मश्क नहीं बनाता। और जब आप नई मश्क बन जाते हो तो उसका नया मसा आपके जीवन में उतरता है, भरता है वो अपने मसा से आपको। और इसलिए यहाँ पर भी खुदा का जो वचन है हमें यही सिखाता है कि पुराने मनुष्य को, पुरानी बातों को, पुरानी चीजों को अपने जीवन में से निकालना, नए को पहन लेना है, ताकि खुदा जब आप नए बनते हो, जब आप कोशिश करते हो, प्रार्थना करते हो, खुदा मेरे जीवन में नया हो प्रभु जी, जो भी पुराने सताव है, जो भी पुरानी बीमारियां, पुरानी परेशानियां, यीशु मैं आजाद होना चाहता हूँ उनसे, जब आप ये प्रार्थना करते हो तो खुदा आपको नया बनाने चाहता है। वो भी अपने वचन के द्वारा आपको अपने लहू से साफ करके आपको नया बनाता है और आपके जीवन में कार्य करता है। भजन संहिता 6:12। और इसलिए अपने आप को अपने नई मश्क बनाना है। और एक जगह वचन में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह किसी के घर में खाना खाने के लिए गए तो उनके चेले और वह भी ऐसे ही बैठ गए बिना हाथ धोए। तो बहुत से लोग थे वहां पर, फरीसी लोग, वो प्रभु के ऊपर उंगली उठाते हुए कहने लगे कि तूने अपने शिष्य को सिखाया नहीं कि हाथ धो के रोटी खानी चाहिए, ऐसे नहीं खानी चाहिए। तो प्रभु ने कहा कि तुम हाथ धो के रोटी खाते हो लेकिन तुम्हारे अंदर बुराई से भरे हुए। तुम अपने कटोरों को, अपने बर्तनों को बाहर से तो बड़ा मांज के साफ करते हो, बड़ा सफेद करते हो, अपने आप को बाहर से तो बड़ा चमका लेते हो, लिशका लेते हो, पर अंदर से भी कभी साफ हो। तुम्हारे अंदर तो बुराई से भरे हुए हैं।
मतभेद से, खमीर से भरे हुए हैं। सबसे हे कपटियों, पहले अपने अंदर को साफ करो तो बाहर का अपने आप ही साफ हो जाएगा। और इसी तरह से खुदा का वचन हमें भी सिखाता है कि जब हम अंदर से साफ होते हैं तो बाहर ऑलरेडी सबको साफ दिखने लगते हैं। हाँ जी, भजन सहायता 66:12। तूने घुड़चड़ों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया, हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया है। हालेलुया। यहाँ पर भी भजन संहिता में खुदावंद का वचन हमें सिखाता है और लिखा कि तूने घुड़चड़ों को हमारे सर के ऊपर से निकल जाने दिया। और जैसे घोड़ों पर चढ़े हुए लोग सर के ऊपर से चले जाते हैं, देखा आग और पानी की परीक्षा, आग जैसी परीक्षा जो सहने से बाहर होती है, इतना बड़ा दुख, तरह तरह की बीमारियां लिखा हमारे जीवन में आई। हम सब जानते हैं कि जो बीत चुका साल है, इस जीवन में हमारे जीवन में भी बहुत सी परीक्षाएं आई, बहुत से दुख आए, बड़ी परेशानियां आई, और फिर भी खुदा के वचन में लिखा तूने हमें उभार के सुख से भर दिया। खुदा तूने हमें ऐसी परीक्षाओं में से, आग और पानी जैसी परीक्षाओं में से खुदा तूने हमें निकाला और हमें उभारा और बाहर निकाला और आज सुख से भर दिया। हम सब के जीवन में परीक्षाएं आती हैं, दुख आते हैं, लेकिन वो खुदा हमें ज्यादा देर तक दुख में, परीक्षाओं में रहने नहीं देता। वो हमें हमारे दुखों से, परेशानियों से बाहर निकालता है। एक लास्ट लाइन पढ़ेंगे, निर्गमन। और इसलिए परमेश्वर के वचन में आप बने रहो, खुदा आपके जीवन को ब्लेस करेंगे। निर्गमन 14:15। कूच पंजाबी विच कूच, हिंदी च निर्गमन। पुराने नियम पिछली किताब, दूसरी किताब। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा हालेलुया। और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। मिल गए सारे। 14:15। एक बार और पढ़ते हैं। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में लिखा, यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। मूसा से परमेश्वर कह रहा है। हाँ जी, आगे। उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। हालेलुया। तो मूसा ने कहा, उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ ही रहने दे, आगे ना ले जा। मूसा ने क्या कहा? हे प्रभु, यदि तू हमारे साथ ना चले तो हमें आगे ना ले जा, हमें यहाँ ही रहने दे। हाँ जी, आगे। ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। हालेलुया। तो आज खुदा का वचन हमें सिखाता है कि आज हमने भी अपने परमेश्वर से क्या कहना है कि हे प्रभु, अगर तू हमारी इस यात्रा में हमारे साथ नहीं चलता तो हमें यहाँ ही रहने दे, आगे ना ले जा। खुदा, मूसा के कहने का मतलब कि खुदा हमारी आगे जो यात्रा है उसमें तू हमारी अगुवाई कर, हमारे साथ साथ है। चल, इस आयत को फिर से पढ़िए। 14। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे
साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया। मूसा से परमेश्वर ने कहा और इस वचन के द्वारा हमसे भी खुदा कहता है। हाँ जी। उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। उसने क्या कहा? यदि तू आप ना चले तो हमें आगे ना ले जा। आज हमने भी कहना कि खुदा यदि तू हमारे साथ ना चले तो हमें आगे ना ले जा। खुदा तेरी हजूरी हमारे साथ रहे परमेश्वर। हम अकेले चलना नहीं चाहते खुदा, हम अकेले जाना नहीं चाहते। इस यात्रा में प्रभु, इस नए साल के सफर में खुदा, हम खुदा तू जहां हमको ले जाना चाहता हम वहां जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारी यात्रा में प्रभु तेरा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अकेले नहीं चल सकते प्रभु। तेरे बगैर हम एक कदम भी जाना नहीं चाहते और तू हमारे साथ चल। आज का वचन आपको समझ आया? आज का मेन पॉइंट जो था यही वचन है, यही आज का ब्लेसिंग का वचन है कि जहां भी जाना खुदा तू मेरी यात्रा में प्रभु मेरे साथ चल खुदा, नहीं तो हमें यहाँ ही रहने दे खुदा। तू हमारे साथ चल, हमारी मदद कर खुदा और हमारी सहायता कर। आज का वचन आपको समझ आया? परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको बहुत सी आशीष बरकत दे, आपके जीवन को ब्लेस करे। और आपने भी अपने लिए प्रार्थना करनी है कि खुदा हमें प्रभु सारी चिंता परेशानियों से, बोझ से आजाद करके खुदा से इस नए साल में लेके आ। पुराने जीवन की पुरानी घटनाएं, पुरानी बातें, पुराना जो भी परमेश्वर हमारे जीवन की दुखदायी घटनाएं हैं, जो भी बीमारियां प्रभु सारी पुराने साल में ही रह जाए खुदा। इस नए साल में तू प्रभु हमें नया करके लेके जा परमेश्वर। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगी आज के वचन के लिए। सभी आंखों को बंद करेंगे, सभी अपने सरों को झुकाएं और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। पवित्र खुदा सेनाओं के यहोवा आपकी बड़ाई हो प्रभु, आपकी महिमा हो खुदावंद। आज के वचन के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि जो आपने प्रभु मुझे वचन दिया प्रभु, मैंने मेरे बच्चों को परमेश्वर ये खुदावंद वचन दिया प्रभु। आज का वचन मेरे बच्चों को ब्लेस करे और शांति दे खुदावंद। हालेलुया। इस नए प्रभु साल में खुदा, इस नए सफर में प्रभु तू इनके साथ चल प्रभु, इनके सफर में प्रभु हालेलुया इनकी अगुवाई कर प्रभु, मदद कर खुदा। सारी पुरानी बीती घटनाओं और बीते परमेश्वर जो भी प्रभु बातें हैं, पुरानी बातें प्रभु इसी पुराने साल में खत्म हो जाए खुदा। तो इनको नया नया करके प्रभु इस नए साल में लेके जा प्रभु। और आज के वचन इनके जीवनों को ब्लेस करे प्रभु और आगे बढ़ने में प्रभु इनकी मदद करे खुदा। और इनके घरों में, परिवारों में तेरे नाम की सुख शांति बनी रहे खुदा। क्योंकि तेरे वचन में लिखा परमेश्वर कि तुझसे अलग होके हम कुछ भी नहीं कर सकते खुदा। तेरे वचन के साथ ये तेरे बच्चे बने रहे और प्रभु तुझसे लिपटे रहे, तुझसे जुड़े रहे खुदा। और प्रभु तेरा वचन इन्हें ब्लेस करे, बहुत सी आशीष बरकत दे खुदा। हालेलुया। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इनके कारोबार में भी प्रभु जी हालेलुया प्रभु इनको बरकत दे प्रभु, इनके कामकाज को आशीषित कर प्रभु यीशु, इनके जीवनों को ब्लेस कर परमेश्वर। हालेलुया प्रभु पुराने बंधन, पुराने श्राप खत्म हो जाए, पुरानी बीमारियां नष्ट हो जाए प्रभु। तेरे बच्चे आजाद होके प्रभु तेरे इस नए प्रभु साल की यात्रा में जाए खुदा। तेरा धन्यवाद करती हूँ राजा, तेरी बड़ाई करती हूँ आज के वचन के लिए। अगले समय को प्रभु आपके पवित्र हाथों में देती हूँ प्रभु। जो ऑनलाइन सुने उनको भी बरकत देना, उनके भी जीवन बदल जाए, आजाद हो जाए प्रभु सारे खुदा बंदा दुख परेशानियों से खुदा। तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से।